प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज कलाम मुकद्दस में से आपके लिए जो वर्स कोट की गई है ये दुआ के मौजू से है। जो मेरा मजमून है वो लगातार दुआ है। आज हम दुआ के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में से यीशु मसीह के कलाम को सुनेंगे कि वो किस तरह एग्जाम्पल देकर तमसील के साथ हमें बताते हैं कि हमें दुआ में कैसे मजबूत होना है और किस तरह हमें इसके तसलसल को कायम रखना है। जब कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है तो फिर हमें ज्यादा तकवीयत मिलती है, हमें स्पिरिचुअली बातों को समझने के लिए ज्यादा कुव्वत मिलती है, हिकमत मिलती है। तो आइए कलाम मुकद्दस में से दुआ के ताल्लुक से एक हवाला हम सुनेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप समाप्त कीजिएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और चैप्टर बाब नंबर 18 है। मैं पहली आयत से पढ़ूंगा, सुनेगा। पहली से 8 आयत तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत अक़दस को समाप्त करेंगे। गौर कीजिएगा। लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे यह तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। ना वो खुदा से डरता, ना आदमियों की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, उसने यानी कि उस जस्टिस ने, उस काजी ने, उस जज ने, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता हूं, ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा सुनो, खुदावन ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। प्रेज गॉड। ये दुआ के ताल्लुक से एक सरवन है और दुआ जो कलीसिया में सबसे मुश्किल तरीन कामों में से एक काम समझा जाता है। लोग दुआ करना पसंद नहीं करते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दुआ के लिए अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, उसके कदमों में जाते हैं, उसके हुजूर झुकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो पब्लिकली या अपने खानदान में बैठे हुए कभी किसी को बोल दिया जाए कि जी आप दुआ करें तो वो शर्माते हैं दुआ करने से। चर्च में अगर किसी को बोल दिया जाए तो बाज़-औक़ात जवाब जो होता है वो इनकार में होता है। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की जिंदगी में दुआ एक भारी काम है, उनसे मुश्किल है। लेकिन यही वो अमल है, यही वो काम है, अमल है जिससे हम खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत कर सकते हैं।
जिससे हम खुदा के साथ इस रिश्ते को जो खुदा का और इंसान का है उसको मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से बात करते हैं, और जब कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमारे साथ बातें करता है। हम दुआया जिंदगी में कितने ताकतवर हैं, कितने कमजोर हैं, खुदा यीशु मसीह हमें इस एग्जाम्पल से जो आज कलाम मुकद्दस में से मैंने आप तक पहुंचाई है, आपने सुनी है, इसमें वाज़ेह तौर पर हमें कुछ चीजों को हमारी जिंदगी से मुतल्लिक खास तौर पर बताया गया है, उनको हाईलाइट किया गया है। कुछ लोग दुआ करते हैं और वो 1 हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने दुआ करने के बाद थक जाते हैं, और जिस मकसद के लिए वो दुआ कर रहे होते हैं, और कभी जब वो मकसद पूरा नहीं होता तो वो लोग सिर्फ दुआ करना ही नहीं छोड़ देते, बल्कि वो कहते हैं कि खुदा ते साडी सुनदा ही नहीं है, इसलिए दुआ की करिए जो खुदा साडे अल तवज्जो ही नहीं करता। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी निगाहें दिन रात जमीन पर फिरती रहती हैं। खुदा की निगाहें तो अपने लोगों की दुआओं को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए दिन रात जमीन पर लगी रहती हैं, ताकि वो देखे कि किनका दिल उसकी तरफ लगा है, किसके हाथ उसकी तरफ लगे हैं, किसकी निगाह उसकी तरफ है। और जिनका दिल, जिसके हाथ, जिसके कान, जिसकी निगाहें उसकी तरफ लगी हुई हैं, वो उनकी दुआओं को सुनता है और वो वक्त पर जवाब देता है। कभी कभी हम जो मांग रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये दुरुस्त है और ये बात, ये काम, ये चीज हमारी जिंदगी में इसकी बहुत अशद जरूरत है, इसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए खुदा हमें आज ही मुहैया कर दे। लेकिन वो खुदा जानता है जिसने हमें बनाया है कि हमें किस चीज की किस वक्त जरूरत है, और वो वक्त पर, बल्कि वक्त मुकर्रर पर सही चीज मुहैया करेगा, क्योंकि वो हमारी रूहों का, जिस्मों का खालिक और मालिक है। वो बेशतर से जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। लेकिन तरीका क्या है इसका? अगर आप दुआ कर करके थक गए तो आपके लिए ये हौसला अफजा बात होगी। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये खुदा यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा है? एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ यीशु मसीह ने हमें समझाया कि एक बेवा है और वो एक शहर में रहती है, और उसी शहर में एक काजी है, जस्टिस है, जज है, और उस बेवा पर कोई केस है। तो वो अपना केस लेके उस काजी के पास जाती है, उस जस्टिस के पास जाती है, और वो जस्टिस भी ऐसा है कि वो जल्दी लोगों के फैसले नहीं करता, क्योंकि ना वो खुदा से डरता है, ना वो आदमियों से डरता है। उसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं है कि कौन कितना मुश्किल में है, कौन कितना परेशान है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। तो ये जो बेवा है, ये उस काजी के पास जाकर अपना केस बताती है उसे, और वो कहती है कि मुद्दई मुझे तंग करता है, इसलिए मेरा जल्दी फैसला कर दे। वो एक ही बार जाके नहीं थक गई कि मैं गई थी, अब मैं थक गई हूं, अब नहीं जाऊंगी। लिखा है वो बार बार उसके पास जाती थी, मुसलसल उसके पास जाती रही, ताकि वो मेरा फैसला करे। और उस बेइंसाफ काजी ने आखिरकार उस बेवा का फैसला करने के लिए अपना इरादा पक्का कर लिया। अगर ये ऐसी बार बार आती रही तो ये तो मेरे नाक में दम कर देगी, क्यों ना मैं इसका फैसला कर दूं। वो काजी, वो जस्टिस, वो जज अच्छा ना होने के बावजूद भी ये बात अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये बार बार आती है, तंग कर रही है, क्यों ना मैं इसका फैसला कर दूं। यीशु मसीह कहते हैं, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कह रहा है। ना चाहते हुए भी वो क्या कह रहा है। पर तुम जो बरगजीदा हो, आप जो ईमानदार हैं, आपका खुदा आपके लिए हर वक्त तैयार है।
अब जब भी उसके हुजूर जाएं, वो आपकी दुआओं को सुनता है। वो बेवा बार बार जा रही है काजी के पास। क्या आप बार बार दुआ कर रहे हैं किसी मैटर के लिए, अपनी जिंदगी से मुतल्लिक जुड़े हुए उन मसाइल के लिए, उन परेशानियों के लिए, दुखों के लिए, या आपकी जिंदगी में जैसा भी आपका मामला है उसको लेकर के आप खुदा के पास बार बार जा रहे हैं? अगर आप थके हैं तो कलाम कुद्दस का ये हवाला हमारे लिए तकवीयत और तवानाई का बायस है, और हमें ये दलेल करता है, हमें तकवीयत देता है कि आप दुआ करने में हिम्मत ना हारें। दुआ करने में हिम्मत नहीं हारना, दुआ करते रहना है। आपका काम मांगना है, आप मांगते रहें, क्योंकि आप तो रासबाज हैं, आप तो बरगजीदा हैं। खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, आपकी कीमत चुकाई गई है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप से, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। बाज़ हमारी दुआ में हमारी जो मेथड होते हैं, तरीकेकार होते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं होते। शायद ये भी रुकावट की वजूहत हो सकती हैं, लेकिन कैसी भी वजूहत क्यों ना हो, खुदा तो खुदा है। वो आपके दिल के इरादों को आपके बोलने से पेशतर जानता है, आप उससे क्या चाहते हो। लेकिन जब कभी देर हो जाए तो कभी भी आप हर्ट नहीं हो, कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करें। मुसलसल दुआ मांगते रहें, मांगते रहें। वो कदूस व कादर है, उसके कान भारी नहीं है कि सुन ना सके, और ना उसका हाथ छोटा है कि आपको बचा ना सके। वो आपको बचाने पर कादर है। वो आपकी दुआओं को, इल्तिजाओं को, आपकी फरियादों को सुनने के लिए हर वक्त उसके कान आपकी तरफ लगे रहते हैं, और उसकी निगाहें जमीन पर देखती रहती हैं दिन रात। कौन है जो रातों को उठकर उसके हुजूर दुआएं कर रहा है, उसको पुकार रहा है, उसको ढूंढ रहा है, उसको तलाश कर रहा है? क्या आप ऐसा करते हैं उस बेवा की तरह? मुसलसल, बार बार, लगातार, दिन रात उसके हुजूर जाते हैं? खुदा यीशु मसीह ने भी कलाम मुकद्दस में ये बताया, हम पर वाज़े कर दिया है कि बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? हालेलुया। क्या वो उनके बारे में देर करेगा? वो जो रात को भी और दिन को भी उसके हुजूर फरियाद कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, मुनाजाते खुदा के हुजूर रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, वो उनकी दुआओं को रिजेक्ट करेगा? जी नहीं। लिखा है वो जरूर जवाब देगा, और जल्द जवाब देगा। वो कभी देर नहीं करता। वो वक्त मुकर्रर पर आपके लिए, आपकी उस दुआ का जवाब देने के लिए कदूस व कादर हर वक्त तैयार है। सो मैं आपके लिए खुदा के हुजूर दुआ गो हूं कि इस कलाम की रूह आपकी रूह में उतर जाए, और आपकी रूह मुसलसल, लगातार खुदा के हुजूर दुआ करते हुए कभी ना थके। ये सब रूहानी बातें हैं, रूह की बातें हैं, और रूह की बातें तो रूह ही समझती है, जिस्म नहीं समझता। आप जिस्मानी तौर पर पैशनेट होकर दुआ करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, 7 हफ्ते चर्च जाके फिर थक जाते हैं, दुआ करके थक जाते हैं, रोजा रख के थक जाते हैं, मुझे जवाब नहीं मिला। लेकिन कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा, वो जो बरगजीदा है वो दिन रात उससे दुआ करते रहते हैं, दिन रात, और बाप जरूर उनकी दुआओं का वक्त पर जल्द जवाब देगा। अगर आप पिछले सालों से, पिछले महीनों से, पिछले दिनों से, पिछले हफ्तों से, पिछले घंटों से खुदा के हुजूर किसी इल्तिजा को, फरियाद को, अपनी मुनाजात को रखे हुए हैं, किसी मैटर को रखे हुए हैं, और वो मैटर अभी तक सुना नहीं गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई, आपको जवाब नहीं मिला, तो मैं आपको कहूंगा, आइए कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें, अपनी रूह उसके हैंड ओवर करें, अपना जिस्म, अपना बदन उसके हैंड ओवर करें। खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करेगा। जब आप दिन रात उसके हुजूर दुआ गुजरानोगे
तो खुदावंद आपकी दुआ का जवाब देगा और आप अपने उस मैटर में, अपने मामले में सरफराजी पाओगे, रिहाई पाओगे और यूं आप अपनी जिंदगी से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करने वाले बन जाओगे। खुदा के इस कलाम के वसीला आपकी जिंदगी में खुदा हमेशा इसी तरह बड़े बड़े काम, जलाली काम करता रहे और आप कलाम पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन।